आज चैत्र नवरात्रि के नवमी के पावन अवसर पर मणिकूट पर्वत स्थित मां त्रिपुरा शिव शक्ति धाम पर भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर श्री 1008 हरिओम महाराज के सानिध्य में यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। इस दौरान देश के कोने कोने से श्रद्धालु त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के दर्शन और मां जगत जननी माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्य रूप से त्रिपुरा विधानसभा के उपलक्ष्य और पूर्व मंत्री राम प्रसाद पाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में भक्तों को संबोधित करते हुए महाराज ने मणिकूट पर्वत की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि ये स्थान विश्व के सबसे शुद्ध और सिद्ध स्थानों में से एक है, जहां साक्षात शिव और शक्ति का वास है। उन्होंने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीरा के संतुलन का आधार है। जहां हवन और यज्ञ होते हैं वहां स्वयं ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का वास हो जाता है। अग्नि को पंच तत्वों का मेरुदंड बताते हुए उन्होंने कहा कि जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है तो पूरी प्रकृति उसके साथ चलने लगती है। पूर्णाहुति के बाद महाराज ने सभी सम्मिलित भक्तों और उनके परिवारों के लिए मंगल कामना की। मैंने त्रिपुरा से आया। मैं ये आश्रम का जो महाराज जी है, हमारी ओम महाराज जी, ओम बाबा जी, मैं इनका शिष्य काफ़ी साल से है। हमारी जो सनातन का जो हमारी 51 पीठ, एक पीठ है हमारी त्रिपुरा में, जो माता त्रिपुरा सुंदरी। तो माता त्रिपुरा सुंदरी को लेके हमारी ओम बाबा जी बहुत कुछ किया एवं त्रिपुरा में माता जी का ऊपर हमारी जो त्रिपुरा का जो पब्लिक है इतना विश्वास नहीं था। ओम बाबा जी जाके माता देवी को इतना जागृत किया, जो आज हम लोग आज से 10 साल पहले भी हमारी बाहर से इंडिया का दूसरा राज्य से जो दर्शक जो भक्त आता नहीं, आज 20 गुना बढ़ गया। तो इसीलिए हमारी महाराज जी हमारी त्रिपुरा सुंदरी को लेके जैसे सारा भारत में प्रचार किया और इस पे हमारी त्रिपुरा का बहुत लाभ हुआ। हमारी त्रिपुरा का बहुत परिचित भी भरा और हमारी बाबा जी को पास हमारे बहुत विश्वास है। त्रिपुरा का बहुत भक्त है जो बाबा जी का आश्रय में है और बाबा जी को बहुत मानता है, गुरु मानते हैं। मैं भी इनको गुरु मानता हूँ और जब बुलाते हैं मैं तब आता हूँ। तो बाबा जी इस बार बुलाया, पिछले बार एक बार बुलाया, मेरा समय का कारण से आ नहीं पाया। तो मैंने आज बहुत कष्ट करके बाबा जी का, ओम बाबा जी का आशीर्वाद मिला, इस बार पहुंच गया जैसे भी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार वंदनीय साथियों, मैं कर्ण प्रताप सिंह। आज शिव शक्ति धाम मणिकूट पर्वत पर आज मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज, जगत गुरु पीठाधीश्वर, त्रिपुरा पीठाधीश्वर हरिओम जी महाराज जी का मैं सदैव आभारी रहूँगा कि उनके सानिध्य में हम सब भक्तजनों को इस मणिकूट धाम में, शिव शक्ति धाम में आने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। और आज जो विशेष रूप से माँ भगवती के जो 9 दिन के हमारे नवरात्रि थे, उसके अंतिम दिन पूर्णाहुति के दिन हम सब भक्तजन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, परम पूजनीय गुरुदेव जी के सानिध्य में एकत्रित हुए हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी एक बात हमेशा कहा करते हैं मंचों के माध्यम से कि जो भी आप फल ले रहे हैं वो अपनी तपस्या का फल खाते हैं। ये निश्चित तौर पर उन्होंने 100 आने सच बात कही। मगर मैं एक बात जरूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि परम पूज्य गुरुदेव जी के कारण ही हमें तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तपस्या के बाद हमें वो फल मिलता है। तो हम सब भक्तजन परम पूजनीय गुरुदेव जी के सदैव कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे। और मैं अपने सभी जितने हमारे श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सभी का बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने महान इस पीठ पे आकर के, इस शिव शक्ति धाम पे आकर के आपने जो सौभाग्य को प्राप्त किया है, इसकी छटा, इसका प्रकाश आप समाज में जाकर के, अपने गली कुच्चे चौक चौराहे पर जाकर के आप उसको बिखेरने का काम करें, उसको जनता को, हमारे आसपास के माहौल को बताने का काम करें। और निश्चित तौर पे ये मणिकूट धाम जो है, इसका जो पुराणों में जो विस्तार से वर्णन है, उस सब को हमें बताने की ज़रूरत है, उन सबको उसका गुणगान करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः परम पूजनीय गुरुदेव जगत गुरु पीठाधीश्वर हरिओम जी महाराज जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। सदैव उनका कृतज्ञ रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की। 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी।
यहाँ मणिकूट पर्वत पर 2022 में 27 मार्च को प्रतिष्ठा की गई थी और योग संयोग से आज भी 27 मार्च था और 27 मार्च को नवरात्रों की पूर्णाहुति की गई। प्रार्थना करते हैं कि माँ त्रिपुरा कृपा दृष्टि बनी रहे सभी के ऊपर, जो भी यहाँ सम्मिलित हुए सकुटुंब सुरक्षित व्यवस्थित रहें और मणिकूट आकर के त्रयोदश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। द्वादश ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल प्राप्त होगा उनको और माँ त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करें, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। ऋषिकेश के इस पावन तट पर गोपाल मंदिर के द्वारा विगत जो है 72 सालों से इस गोपाल मंदिर में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण संकीर्तन मंडल के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर 27 मार्च को हमने बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया और संध्या काल के समय आज भगवान की नगर शोभा यात्रा होगी, जिसमें भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर नगर में भक्तों को दर्शन देंगे और उसके पश्चात यहाँ पर रात्रि 9:30 बजे विशेष भंडारे का आयोजन किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करें और भगवान के प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें।